चीन में पीएम मोदी जिनपिंग की बैठक जारी, करीब 40 मिनट तक चलेगी बैठक। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट का आगाज, एससीओ के 10 स्थायी सदस्य हो रहे हैं शामिल, 20 से ज्यादा आमंत्रित देश भी शामिल। एससीओ मीटिंग के बीच चीन अमेरिका में तनाव, ड्रिल के लिए अमेरिकी मिसाइल तैनाती पर तनाव। एससीओ से ट्रंप को बड़ा संदेश, भारत का चीन रूस की तरफ झुकाव, राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति पर चूक। पीएम मोदी कल राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात, पुतिन के साथ होगी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, मुलाकात पर राष्ट्रपति ट्रंप की रहेगी नजर। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से फोन पर की बात, रूस यूक्रेन जंग पर हुई बातचीत, जंग के स्थायी समाधान पर चर्चा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 125वां एपिसोड, सुबह 11 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, राहत बचाव कार्यों का भी लेंगे जायजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बयान, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत, कहा रैली में ममता को होना चाहिए। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी है मनोज जारंगे का आमरण अनशन, सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई फेल, ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की है मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो का आईडी बरामद, तलाशी अभियान के दौरान जवानों को मिली सफलता, सुरक्षा बलों ने मौके पर डिफ्यूज किया। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट को दी चुनौती, सिख समुदाय को लेकर दिया था बयान, 1 सितंबर को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग, बेकाबू होकर पलटा टैंकर, 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर। एमपी के नीमच में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा अभियान, बाइकों के 150 मॉडिफाइड साइलेंसर बुलडोजर से नष्ट, लोगों की शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के जालौन में मारपीट और आगजनी के आरोपी माजिद के घर पर चला बुलडोजर, शताब्दी ट्रेवल्स ऑफिस में कपल का वीडियो बनाने को लेकर हुई थी हिंसा। एमपी में दतिया गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अचानक चलती कार में लगी आग, बदायूं से दिल्ली जा रहे थे कार सवार लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में चलती कार में लगी आग, समय रहते बाहर कूदे कार सवार 4 लोग, कार पूरी तरह जलकर हुई राख, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर भेदभाव के आरोप, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, सड़क पर जाम लगाया, हालांकि हिंदू समुदाय ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन किया। यूपी के बाराबंकी में 50 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त, एसडीएम की परमिशन के बाद जिला पंचायत ने की कार्रवाई। हिमाचल के कुल्लू में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सेब की पेटियों को बाहर निकाला, बारिश के मलबे से करोड़ों के सेब पर संकट, इसीलिए खुद काम कर रहे हैं गांव वाले। झारखंड के जमशेदपुर में गणेश उत्सव की धूम, 5 किलो लड्डू की लगाई गई 70,000 की बोली, 1983 से चली आ रही बोली लगाने की परंपरा। मध्य प्रदेश की कटनी में मुस्कान अभियान के तहत कार्रवाई, 155 नाबालिग लड़कियां बरामद, देश के अलग अलग राज्यों से लड़कियां बरामद, मानव तस्करी का मामला। प्रयागराज में पुलिस के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। यूपी के मेरठ में अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को अरेस्ट किया, पूछताछ तेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मारने की ली थी सुपारी, सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में झंडे लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में गहमा गहमी, तनाव के हालात बनने के बाद पुलिस बल पहुंचा, भीड़ को हटाया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 22 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। वैष्णो देवी यात्रा में दिल्ली के परिवार पर टूटा कहर, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। दिल्ली के मालवीय नगर में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मलबे में दब गई गाड़ियां, लोगों को हो रही परेशानी। देहरादून में सोंग नदी के बहाव में डूबा बच्चा, एसडीआरएफ ने बचाई बच्चे की जान, इलाज के लिए अस्पताल भेजा। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद, मलबा हटाने का काम लगातार जारी। उत्तराखंड के चमोली में पानी के तेज बहाव में बहा हाईवे पर बना पुल, कई गांवों को हाईवे से संपर्क उनका टूट गया है। उत्तराखंड के चमोली में मलबा गिरने से रास्ते बंद, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी, पर्यटकों को हो रही दिक्कत। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पुल के ऊपर बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, कई जगहों पर भरा पानी, पानी भरने से फसलें हुई बर्बाद। बिहार के वैशाली में बाढ़ ने मचाई तबाही, गंगा किनारे बने घरों पर खतरा मंडराया, बाढ़ की वजह से कटाव जैसे हालात बने। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती बांध के गेट खोले गए, बांध खुलने से बढ़ा नदियों का जलस्तर।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी एम्बुलेंस, ब्यास नदी में डूबने से बाल बाल बची, एक युवक घायल हुआ। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश से हाल बेहाल, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, सैलाब में डूबी कार, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गुजरात के पंचमहल में कई जगहों पर जल जमाव, घर और दुकानों में घुस गया पानी, सड़कों से लेकर गलियों तक पानी का कब्जा। गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के बालोद में झील फिर से ओवरफ्लो हुई, बारिश की वजह से बढ़ा जलस्तर, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सैलानियों की भीड़ उमड़ी। एमपी के इंदौर में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, अलग अलग जगहों पर सड़कों और घरों में जल जमाव, नगर निगम की टीम ने मोर्चा संभाला है। मध्य प्रदेश के रतलाम में जोरदार बारिश ने बरपाया कहर, सड़कों पर आया नदी का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी, घर से लेकर दुकान तक पानी का कब्जा, दुकानदारों को भारी नुकसान। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, आने जाने में लोगों को हुई परेशानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से झरने तालाब ओवरफ्लो, करीब 1.5 घंटे की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लंबे वक्त से सूखे पड़े झरने बहने लगे, पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। रामबन में अचानक आई बाढ़, कई इलाकों के घरों को पहुंचा भारी नुकसान, कई सड़कें धंसी, सरबागनी गांव में लैंडस्लाइड से बड़ी परेशानी। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, गुरदासपुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, तो एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बचाया। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त, 2500 घरों को पहुंचा नुकसान, आपदा से 10,000 लोग प्रभावित, 3,000 एकड़ फसल भी खराब हुई। राजस्थान की सिरोही में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी, अचानक पानी का तेज बहाव आया, ओवरफ्लो झरने के बीच में फंस गए 5 युवक, एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। Zee News.